Good evening, my dear students. As you know that today my topic force of chapter 2 physics. हम फोर्स की बातें कर रहे हैं। पहले फोर्स का डिफिनीशन हम थ्योरेटिकल देंगे। थ्योरेटिकल का मतलब कंसेप्ट बेस पे। फोर्स की बात करें तो आप सिंपल में जानते हो, फोर्स इज पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम अच्छे से और इसको डिफाइन करते हैं तो हमें ये बोलना चाहिए कि फोर्स इज दैट फैक्टर विच चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राई टू चेंज इट। यानी फोर्स एक प्रकार का एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने के लिए ट्राई करता है। ये तो बात रही फोर्स की डिफिनीशन की। हम बात करेंगे फोर्स के लिए यूनिट का, क्योंकि जैसे चाय के लिए चीनी की ज़रूरत होती है, नमकीन के लिए नमक की ज़रूरत होती है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट की नीड होती है। फिर क्यों छोड़ दें हम यूनिट। चलो चर्चा करते हैं फोर्स के यूनिट के बारे में। हम जानते हैं कि फोर्स की अगर मैथमेटिकल डिफाइन की बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स होता है। मीन्स F इजकल टू एम इंटू ए, जहाँ पे m मास है और a एक्सेलरेशन। वैसे ही हम थोड़ा यूनिट की बात कर लें तो यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होता है, जबकि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार यूनिट ऑफ फोर्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपने देखा इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड आ रहा है। पूछा जाए ये किस सिस्टम में होता है? प्यारे बच्चों, MKS सिस्टम में ये यूनिट है। किसका? फोर्स का। इसका मतलब MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बट इसकी डिस्कवरी सर आइजैक न्यूटन ने किया था, इसलिए हम फोर्स के SI यूनिट में न्यूटन का नाम लेते हैं। यानी 1 न्यूटन इजकल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।